आगे हर बार की तरह इस बार भी सैलरी आने के हफ्ते दिन पहले ही नीलम के यहाँ से फ़ोन आ जाता है। लेकिन इस बार श्वेता ने अविनाश को पैसे देने से मना कर दिया, जिसके चलते अविनाश भी श्वेता से नाराज़ हो जाता है। श्वेता को पता था कि अगर अविनाश से कुछ कहेगी तो वो उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो सब कुछ अविनाश को उसकी आंखों से ही दिखाना चाहती थी ताकि उसे अपनी आंखों पर यकीन हो जाए। उसने कहा, नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है इस बार पैसे फ़ोन से भेजने की बजाय आप खुद देकर आ जाइए। इसी बहाने दीदी को भी देख लेंगे, उनका हालचाल भी मिल जाएगा और आपको देखकर उन्हें अच्छा भी लगेगा। श्वेता की बात अविनाश को जच गई। अगले दिन वो नीलम को बिना बताए उसके ससुराल पहुंच जाता है। जैसे ही दरवाजे के पास जाता है, उसके कानों में नीलम की आवाज़ पड़ती है। वो अपने पति से कहती है, क्या हुआ, इस बार अभी तक भैया ने पैसे नहीं दिए हैं क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं दिए, क्या पता 1-2 दिन में आ जाए। कहते हुए नीलम का पति ज़ोर से हंसने लगता है। दोनों की हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। अविनाश थोड़ा सा अंदर झांक कर देखता है तो उन दोनों के आगे तरह तरह के पकवानों का ढेर लगा होता है और नीलम उसे देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कहीं से भी थोड़ा सा भी दर्द भी हो। फिर ये बार बार फ़ोन पर अपनी बीमारी का बहाना कर पैसे क्यों मांग रही है? कुछ देर दोनों की बातें सुनने के बाद अविनाश को सच्चाई का पता चल ही जाता है और वो बिना मिले नीलम से चुपचाप पैसे लेकर वापस आ जाता है। यहाँ आकर श्वेता को सारी बातें बताता है तो श्वेता कहती है, मुझे तो ये सारी बातें पहले से ही पता थी, लेकिन अगर मैं सीधा आपसे कहती तो शायद आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा कि सच्चाई आप अपनी आंखों से ही देख लें तो बेहतर होगा। अविनाश अभी अपने ही सोच में डूबा था कि तभी जीजा जी का फ़ोन आ जाता है और वो कहते हैं कि नीलम का 2-3 टेस्ट करवाना है जो 5-5 हज़ार के हैं। इस बार तो पैसे की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा ही होगी, तो देख लीजिए आप जितना हो सके। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई कि अविनाश उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहता है, जीजा जी, इस बार तो आप मुझे माफ़ करिए, मैं पैसों का इंतज़ाम नहीं करवा पाया क्योंकि अब मेरे भी खर्चे बढ़ गए हैं। मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरा भी एक परिवार है, मुझे उन्हें भी देखना है और अब वैसे भी पहले वाली स्थिति नहीं रही। अविनाश के मुंह से ऐसी बातें सुन दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं। नीलम का तो मुंह देखने लायक रहता है। उसे अविनाश की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने तुरंत श्वेता को फ़ोन लगाया और कहा, भाभी, ऐसे भी क्या खर्च बढ़ गए जो भैया ने इलाज तक के पैसे देने को मना कर दिया। तब श्वेता ने कहा, दीदी, बात खर्च की नहीं है, आपको तो पता ही है कि घर की हालत कितनी जर्जर हो गई है और अगर हर बार हम ऐसे ही अपने पैसे आपको देते रहेंगे तो हम अपना घर भी नहीं बनवा पाएंगे। और रही बात आपके इलाज की, तो अगर आपका इलाज इतना ही महंगा है तो आप किसी सरकारी अस्पताल में दिखाइए, वहाँ भी अच्छा इलाज होता है, अच्छे डॉक्टर होते हैं। श्वेता की बात सुन नीलम उसके ऊपर भड़क जाती है और गुस्से से फ़ोन काट देती है। 10 दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती। फिर धीरे धीरे ही वो नॉर्मल भी हो जाती है और फिर से बातें शुरू कर देती। लेकिन श्वेता भी इस बार पूरी तैयारी में थी। अब वो नीलम से बातों ही बातों में कहती रहती, दीदी, मैं सोच रही हूँ कि बैंक से कुछ लोन लेकर घर की मरम्मत करवा लें, फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके लोन चुकता कर देंगे। माना कि इन सब में 6-7 साल तो लग ही जाएंगे, लेकिन कम से कम घर तो रहने लायक हो जाएगा।
श्वेता की बातें सुन नीलम मुंह बना लेती। श्वेता उसके चेहरे के बदलते हुए हाव भाव को बड़े ही गौर से देखती और मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, दीदी मैं समझ सकती हूँ, आपको मेरी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन आपको सबक सिखाने का एक यही रास्ता भी है। जब इंसान पैसों के पीछे लालची हो जाए, रिश्तों को दरकिनार करने लगे, तो उसे सबक सिखाना भी ज़रूरी हो जाता है और इस तरीके से हमारा रिश्ता भी ख़राब नहीं होगा और कहीं ना कहीं आपको भी समझ आ ही जाएगा कि किसी भी चीज़ की एक हद होती है। अब नीलम जब भी श्वेता से बात करती तो श्वेता बीच में ही अपने लोन को लेकर रोने लगती। दीदी लोन लेकर तो हम बुरे फंस गए, जितने का लोन नहीं लिया उतना तो पैसा भरते भरते आपके भैया की हालत ख़राब हो गई। हर महीने का आधा पैसा तो बस ऐसे लोन में ही चला जाता, बाकी हमारे खर्चे, खाने पीने के खर्चे, घर के खर्चे दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। नीलम जब भी कोई पैसे की बातें करती श्वेता बीच में ही बोल पड़ती, जिसके चलते नीलम अपना मुंह भी नहीं खोल पाती। लेकिन श्वेता ने रिश्तों की मर्यादा बनाए रखने के लिए नीलम को कभी भी नहीं बताया कि हम उसकी सच्चाई जानते हैं। दोस्तों, यही होता है संस्कार और परिवार लेकर चलने की सूझबूझ। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आए। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी।